वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक आला अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। चीन और खलीजी ममालिक की पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से मनसूबों का जायज़ा लिया जाएगा। एपेक्स कमेटी में एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक़ की जाएगी। नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिक अहम फैसले मुतवक्के, चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। सी पैक पर हुकूमत, अपोजिशन और तमाम सियासी जमातें एक पेज पर। सी पैक पर सियासी जमातों के मुश्तरका मशावरती इजलास में तहरीक इंसाफ, JUI, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MKM समेत तमाम जमातों के नुमाइंदों की शिरकत। सी पैक को कौमी मनसूबा करार देते हुए मुकम्मल ताउन और हिमायत का इरादा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, चीन से दोस्ती हमारी खारजा पॉलिसी का अहम सतून। चीन से दोस्ती को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। उम्मीद है सी पैक पर काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ होगी। फजल रहमान ने कहा, सी पैक पर पाकिस्तान में कौमी इत्तिफाक राय पाया जाता है। चीन कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हामी और पाकिस्तान ताइवान पर चीनी मौक़िफ़ की तायद करता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सियासी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। सी पैक के दूसरे मरहले से पाक चीन दोस्ती मज़ीद मजबूत होगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। सी पैक पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें हम आवाज़ हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का पाक चीन मशावरती मैकेनिज़्म इजलास से खिताब। कहा, सी पैक दोनों मुल्कों में ताउन का नया विजन है। चीनी वज़ीर लियो जियानचाओ ने मशावरती मैकेनिज़्म इजलास का इनेकाद खुशाइन करार दिया। कहा, पाकिस्तान और चीन तरक्की की नई राहों पर गामज़न है। सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। बेहतर सिक्योरिटी पर ही सरमायाकारी होगी। सी पैक के तमाम मनसूबों के लिए बरवक्त ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों को तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे, फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। मुश्किल हालात में चीनी क़यादत के ताउन पर शुक्रगुज़ार हैं। मुस्तक़बिल महफूज बनाना है तो सी पैक को मज़ीद बेहतर बनाने पर काम करना होगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का पाक चीन मुश्तरका मशावरती इजलास से खिताब। कहा, तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों की शिरकत इस बात की दलील है। सी पैक पर तमाम जमातों का एक मौक़िफ़ है। रहनुमा पीपल्स पार्टी और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा किलारी ने कहा, सी पैक दोनों मुल्कों के बेहतर मुस्तक़बिल और तरक्की का ज़ामिन है। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक बोले, सी पैक गेम चेंजर है। बदकिस्मती से मासी में ये मंसूबा डिसइंफॉर्मेशन का शिकार रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर लियो जियानचाओ की सगाई में वक्त की मुलाकात। वफाकी वज़रा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दोनों ममालिक में बिजनेस टू बिजनेस शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तिफाक। चीनी वज़ीर ने कहा, सी पैक फेज़ 2 पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के इक़्तिसादी तरक्की के लिए हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बोले, सी पैक पर मुकम्मल सियासी इत्तिफाक राय है। नए मनसूबों की जल्द तकमील और इन पर अमल दरामद इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। चीनी वफ़द के एहसास में इशाइया भी दिया गया। चीफ जनरल आसिम मुनीर से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के वज़ीर लियो जियानचाओ की मुलाकात। इलाकाई अमन इस्तेहकाम समेत बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी पर पेश रफ्त का जायज़ा लिया गया। आर्मी चीफ ने चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतसलसल अज़्म का इयादा किया। सी पैक की कामयाब निफाज के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। सरमायाकारी बढ़ाने के लिए SIFC की कोशिशों के मुस्बत असरात। मई में गैर मुल्की सरमायाकारी में 264% इजाफा रिकॉर्ड। बैरूनी इन्वेस्टर्स ने $51 करोड़ के जायद की बरह रास्त सरमायाकारी की। रवा माली साल की 11 माह में गैर मुल्की सरमायाकारी का हजम $1 अरब 17 करोड़ से तजावुज़ कर गया। चीन पाकिस्तान में सबसे बड़ा गैर मुल्की सरमायाकार रहा। हांगकॉन्ग दूसरे, बरतानिया तीसरे और अमरीका चौथे नंबर पर रहा। स्टेट बैंक ने आदाद शुमार जारी कर दिए। टेक्नोलॉजी
एक्सपोर्ट्स में नया रिकॉर्ड बन गया। मई में तारीख की सबसे बड़ी 33 करोड़ 20 लाख डॉलर की टेक्नोलॉजी मसनूआत बरामद की गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल के 11 माह में IT सेक्टर की बरामदात 2 अरब 92 करोड़ डॉलर से तजावुज़। मशरक़ वस्ता में सऊदी अरब पाकिस्तान टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा खरीदार। मुत्तहिदा अरब इमारात और दीगर खलीजी ममालिक में भी पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी की मांग में मुसलसल इजाफा। जुलाई से मई के दौरान सर्विसेज सेक्टर की मजमूई बरामदात का हजम 7 अरब 13 करोड़ डॉलर रहा। जिला खरक के इलाके सत्ता में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी IED से टकरा गई। धमाका खेज मवाद फटने से 5 जवान शहीद। हवालदार अकील अहमद, नास्ताइक मोहम्मद जफीर, सिपाही अनूश, सिपाही हारून कुलियन, सिपाही मोहम्मद आजम खान शामिल। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। पंजाब भर में एक हफ्ते के लिए दफा 144 नाफिज। जल्द से जुलूस और मुजाहरों पर पाबंदी आयद। सिक्योरिटी खदशात पर एक हफ्ते के लिए इज्तिमात और धरनों पर भी पाबंदी हो गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पंजाब में दफा 144 के नफाज की मसम्मत। कहा, ये हमारे जमहूरी हक की खिलाफ वर्जी है। पंजाब में हमारे कारकुनों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। बजट और दीगर मामलों पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली के बजट इजलास का बाइकआउट खत्म करने का फैसला। आज होने वाले इजलास में PPE अरकान शरीक होंगे। जराये के मुताबिक पावर शेयरिंग और PSDP पर मामला मुस्बत अंदाज में आगे बढ़े। नून लीग ने माहदे पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। राजा परवेज अशरफ ने 4 घंटे जारी रहने वाले मुज़ाकरात पर बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग दी। अगले 2 रोज़ में दोनों जमातों की मुज़ाकराती कमेटियों का एक और इजलास होगा। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर बजट से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दोहरा दिए। कहा, बेहतर होता हुकूमत तमाम इत्तेहादियों समेत पीपल्स पार्टी से मुशावरत करके बजट बनाती। उम्मीद है वज़ीर आज़म तमाम वादे पूरे करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो की 71वीं सालगिरह पर लियारी में जलसे से खिताब। बोले, इस्लामाबाद के सियासतदान एक दूसरे से हाथ मिलाने को तैयार नहीं। हमें मिलकर पाकिस्तान को मसाइल से निकालना होगा। लोड शेडिंग और भारी बिल की अदायगी भी गरीब आवाम के लिए मसला है। उसके हल के लिए सिंध हुकूमत ने बजट में गरीबों को मुफ्त सोलर देने का मंसूबा बनाया है।